नमस्ते बच्चा लोग, सब टनाटन है नू। चलिए, आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी का लास्ट वीडियो है ये वर्क पावर एनर्जी। इसके बाद फिर हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कॉलिजन, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, आज लास्ट क्लास है वर्क पावर एनर्जी का। आज हम लोग सिर्फ कुछ प्रॉब्लम, जो कि थियोरेटिकल पोर्शन तो सब कंप्लीट हो गया था, आज कुछ कंसेप्चुअल, कुछ टिपिकल, कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कॉपी और कलम लेकर के बैठिए आराम से, और टाना टन एकदम, हम जैसे ही यहाँ क्वेश्चन डालें आप लोग जो है सो कि उस पर टाना टन पहले अपना कलम कॉपी लेकर के उस पर बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं अगर बनता है तो फिर आप वीडियो में देखिए कि कैसे उसको बनाए हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, आइए देखते हैं। चलिए, तो ये पहला सवाल हमारा आ गया है बच्चा जी। टन इसको बनाइए, पहले आप लोग कलम कॉपी लेकर के बैठे हुए किए होंगे, इसको ट्राई कीजिए। बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर हम तो हिले हैं, है कि नहीं? ठीक है, चलिए। इसमें कहता है कि देयर इज ए ब्लॉक ऑफ मास m, मास दिया हुआ है 2 kg। ठीक है, उसके बाद ये अटैच नहीं है स्प्रिंग से। ठीक है, स्प्रिंग के अगेंस्ट इसको यहाँ रखा गया। क्या करते हैं कि इस ब्लॉक को कंप्रेस करते हैं कितना मीटर से, 2 मीटर से, और उसके बाद रिलीज कर देते हैं। कहता है कि ऑल द सरफेसेज आर स्मूथ, है ना, ऑल द सरफेसेज आर स्मूथ। तो कहता है कि ये इंक्लाइंड प्लेन पर कितना ऊपर जाकर के रुकेगा, है ना, ये इंक्लाइंड प्लेन पर कितना ऊपर जाकर के रुकेगा। अभी तो ये रिलैक्स्ड पोजीशन में है बेटा, अभी ये क्या है, रिलैक्स्ड पोजीशन में। हम क्या कर रहे हैं, कोई भी थ्योरम लगा लो, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगा लो, या फिर चूंकि सारा का सारा सरफेस स्मूथ है, अगर ये पूरा सरफेस प्लस ब्लॉक प्लस स्प्रिंग को हम अपना सिस्टम ले लें तो मैकेनिकल एनर्जी इस सिस्टम का क्या रहेगा, या फिर स्प्रिंग और ब्लॉक को ही अगर हम अपना सिस्टम ले लें तो भी मैकेनिकल एनर्जी इसका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, है ना। चलिए हम पहले इसको वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से बनाते हैं। तो देखो, जब हम इसको कंप्रेस किए तो स्प्रिंग के अगेंस्ट हम वर्क किए, तो जब स्प्रिंग क्या होगा, रिलैक्स्ड स्टेट में आएगा, तो यहां आने के बाद क्या होगा, क्योंकि ये तो अटैच्ड है नहीं, स्प्रिंग इस यहां पर आने के बाद रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाएगा ना। तो यहां से यहां तक आने में स्प्रिंग के द्वारा ब्लॉक पर कितना वर्क हुआ, है ना। ठीक है, फिर मान लेते हैं कि ये यहां आकर के क्या हो गया, ब्लॉक स्टॉप हो गया। ये यहां से कितना डिस्टेंस है, d, आने के बाद स्टॉप हो गया। तो ग्रेविटेशन के द्वारा फिर इस ब्लॉक के ऊपर में कितना वर्क हुआ। तो पॉइंट ए जब ये यहां कंप्रेस्ड कर दिए, यहां जब है ब्लॉक, तो यहां से हम शुरू करते हैं अपना, और जब ये ब्लॉक यहां पहुंच गया तो यहां इस पोजीशन ए के लिए और पोजीशन बी के लिए हम वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। आप भैया कि सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, जीरो जीरो हो जाएगा और क्या। चलिए देखिए, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा बेटा, माइनस डी साइन थीटा। नहीं हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट, यहां से यहां तक जाने में जो वर्क होगा वो यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में। क्यों ऐसा हो रहा है भैया, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो लिख देंगे सीधे माइनस mg और डी आई साइन थीटा, हो गया। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन जो इसके ऊपर में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, नॉर्मल रिएक्शन तो ऑलवेज इस पर परपेंडिकुलर, तो उसके द्वारा तो वर्क डन जीरो होगा। तो सीधे लिखेंगे क्या, वर्क डन बाय एस प्लस वर्क डन बाय जी इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है ना बेटा जी, जो यहाँ काइनेटिक एनर्जी वही यहाँ पर है। तो बस
सिंपली हम लोग लिखेंगे हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर और माइनस एम जी डी साइन थीटा बराबर 0। तो हमको निकालना क्या है, डी। तो डी बराबर हो जाएगा के एक्स नॉट स्क्वायर बटा 2mg साइन थीटा। अब इसमें अपना वैल्यू पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा बेटा, है ना। तो के का वैल्यू कितना है 10, एक्स नोट का वैल्यू 2 का स्क्वायर बटा 2 गुने एम का 2 अगुने जी 10 अगुने साइन 30 यानी कि हाफ। तो 1 2 से तो 1 2 कट गया, आई 10 से 10 कट गया, है ना, 2 से 2 कट गया, बराबर कितना आ गया 2 मीटर। हमारा आंसर आ गया। इसमें अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप टनाटन हमसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया। इसको आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी बना सकते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ कितना कितना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी तो 0। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना, तो यू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ कितना, तो यू जी बराबर कितना, तो वही एम जी डी साइन थीटा। बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी ये मैकेनिकल एनर्जी है बेटा, यूएस, हाँ यही तो है, ये यूजी फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये ई आई हो गया एक्चुअल में, ये ई एफ हो गया, ठीक है, बराबर दिस, तो वही रिजल्ट फिर से आ जाएगा। सिंपल था एकदम, बिल्कुल एकदम दिमाग खोल करके जो वाला मेथड हम जो बताए हैं वर्क पावर एनर्जी में 5 क्लास हम ले चुके हैं बेटा, हाँ 5 सेशन हम ले चुके हैं। तब ये तो मुझे ध्यान में नहीं है कि किस सेशन में हम वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम एक्सप्लेन किए हैं, वो वीडियो में देखिए दिया हुआ होगा सर, वर्क क्या क्या थ्योरम किसमें क्या बताए हैं, तो उसको देखिए, इस समय कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर इसको 2 दे दीजिए। ये कहता है कि देयर आर 2 पार्टिकल इन ए नैरो ट्यूब, ये एक ट्यूब है बेटा, इन द शेप ऑफ एन आर्क, ठीक है। इसमें एक पार्टिकल है बी के पास, यहाँ एक पार्टिकल है जिसका मास 2m है, एक पार्टिकल यहाँ है जिसका मास m है, एक इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। स्ट्रिंग हमेशा टाउट रहता है, मतलब टाइट, टाउट माने स्लैक नहीं होता स्ट्रिंग। रेडियस ये r है, लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज पाई r बाई 2। तो कहता है कि जब ये पार्टिकल p यहां पहुंच जाए b के पास, तब दोनों पार्टिकल का क्या बताइए, स्पीड बताइए। बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है, देखिए इसको एक्स एक्सिस आप ले लो, है ना। देखो बेटा, यहाँ ये जो ट्यूब है ये स्मूथ है ना, स्मूथ है, तो हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसका क्या कर सकते हैं बेटा, कंजर्व कर सकते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा बेटा। दूसरा, अगर हम ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, है ना, और अर्थ, ये तीनों को अगर हम सिस्टम ले लें तो मैकेनिकल एनर्जी इस सिस्टम का क्या रहेगा बेटा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है इसका बताओ, यही रेफरेंस ले लेते हैं, ये हम अपना ले लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, है ना, ये अगर रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं ये, तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी दोनों का कितना है, ई आई बराबर सीधे एम जी आई इंटू, और इसी का ना जो मैकेनिकल एनर्जी है इस पार्टिकल का, और इसका तो मैकेनिकल एनर्जी 0 है। अब इसको रिलीज कर दिए, तो मान लेते हैं जब ये यहां पहुंच गया तो दोनों का स्पीड क्या है बेटा, क्या है स्पीड, भी है, दोनों का सेम ही स्पीड होगा। तो ई एफ कितना हो जाएगा, जब ये यहां पहुंच गया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 पार्टिकल पी का, और Q कहां पहुंच जाएगा, नीचे यहां आ चुका होगा, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाँ इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 1 का हाफ m v स्क्वायर, इसका पार्टिकल Q का कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2m इंटू v स्क्वायर, दोनों का काइनेटिक एनर्जी तो हो गया। इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जब होगा तो 0 होगा, ये नीचे कितना जा चुका होगा, पाई r बाई 2,
तो नीचे जा चुका है बेटा जी, तो इसका हो जाएगा, इसका मास 2m है ना, तो 2m और g इंटू एल के जगह पर हम लोग लिख देंगे पाई आर बाई 2, है ना। अब बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ई आई बराबर ई एफ, है ना, ई आई बराबर ई एफ, यहां से हम लोग भी निकाल देंगे। बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ई आई बराबर ई एफ, तो क्या हो जाएगा देखिए, एम 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 एम, खत्म कर दिया इसको, हो जाएगा हमारा जी आर बराबर वी स्क्वायर बटा 2 प्लस 2 से 2 खत्म तो वी स्क्वायर माइनस 2g, सॉरी 2 से तो 2 भी कट जाएगा, 2 से जब 2 कट गया तो हमारा पाई जी आर बच गया इधर, तो कितना बच गया बेटा, पाई जी आर। अब ये हो जाएगा हमारा क्या, जी आर प्लस पाई जी आर, जी आर तो पाई प्लस 1 इंटू जी आर, और ये क्या हो जाएगा बेटा 3/2 वी स्क्वायर, यानी भी हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई प्लस 1 इंटू जी आर बटा 3 इसका। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? सिंपल सा था, इसमें सिंपल एकदम था। हम क्या लगा दिया यहाँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कहता है स्ट्रिंग हमेशा ड्यूरिंग, जब ये नीचे आता है तो टाउट रहता है, टाउट रहता है। हाँ, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कि इंटरनल फोर्स के द्वारा, जैसे ये इसके ऊपर भी टेंशन लगा रहा होगा ऊपर के डायरेक्शन में ये, राइट, तो एक्चुअल में इंटरनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, टेंशन तो चूंकि दोनों में सेम रहेगा, तो टेंशन के द्वारा जो वर्क डन हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल फोर्स को तो के द्वारा वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, ये तीसरा हमारा सवाल है, बड़ा मजेदार हमको लग रहा है सवाल। कहता है कि ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, जिसका नेचुरल लेंथ क्या है बेटा, ये d। यहाँ एक वर्टिकल रोड है, समझ लीजिए एकदम स्मूथ रोड है, उसमें वो रिंग घुसाया हुआ है जो एकदम स्मूथली अप डाउन हो सकता है। ठीक है ना, स्प्रिंग को क्या करते हैं कि इलोंगेट कर देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है स्प्रिंग, 37 डिग्री, थीटा बराबर 37 डिग्री। ठीक है, और यहाँ ले जा करके इसको छोड़ देते हैं। कहता है कि जब ये रिंग यहाँ पहुंचेगा, जब ये रिंग बेटा यहाँ पहुंचेगा, मतलब इसको पॉइंट ए ले लो, इसको पॉइंट ए ले लो, इसको बी ले लो, तो जब पॉइंट ए से रिंग बी पर पहुंचता है तो इसका स्पीड आपको बता देना है। बात समझ में आ रही है? अब जो आपको मेथड लगता है वो आप लगाइए यहाँ पर में, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, है ना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्मूथ है ये रोड जो है, इसके साथ स्लाइड जो करेगा स्मूथ है एकदम। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। इनिशियल इस रिंग का, और सिस्टम क्या लेंगे, ये रिंग और ये स्प्रिंग, सिस्टम क्या लेंगे हम अपना, ये रिंग और ये स्प्रिंग। तो इनिशियली दोनों का, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट में हम पकड़ के रखे हुए हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इसका पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का और प्लस इस रिंग का, है ना। यहाँ अगर हम लोग क्या ले ले बेटा, रेफरेंस पोजीशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर में 0 है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर सरफेस पर 0 है। तो इस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो हो जाएगा इसका इलोंगेशन कितना हो गया है, ये हम लिखेंगे हाफ के, है ना, इसका इलोंगेशन कितना हुआ है तो निकालना पड़ेगा हमको, है ना, दिस माइनस डी हो जाएगा। अभी जो इसका लेंथ है मान लेते हैं कि एल है ना, हाफ के इंटू एल माइनस नेचुरल लेंथ डी, यही ना इलोंगेशन हुआ होगा, हाफ के इंटू एल। अभी अगर मान लिया इसका टोटल लेंथ स्प्रिंग का एल है और नेचुरल लेंथ डी है, तो एल माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ के इंटू एल माइनस
एल टोटल माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस इसका एम जी इंटू ये एच ले लेते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ से तो एम जी इंटू एच, यही तो इनिशियल इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ना बेटा। फाइनली चूंकि ये यहाँ जब आएगा तो ये एकदम रिलैक्स्ड स्टेट नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, है ना। रिलैक्स्ड लेंथ रहेगा तो इसका तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, इसका क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा, बस इसको खाली काइनेटिक एनर्जी होगा तो लिख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर। अब बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी COME क्या हो जाएगा, हाफ के एल माइनस डी का स्क्वायर प्लस एम जी एच बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो एल नहीं पता, एच नहीं पता, एल एच हम निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकल जाएगा बेटा, एच वाई डी tan 37 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटे रखिए ना, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच वाई डी, यानी कि एच बराबर यहां से क्या आ गया डी tan थीटा, और cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि डी बाई एल, यानी कि हमारा एल बराबर यहां से क्या आ गया देख लीजिए डी सेक थीटा, सबका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा हाफ के इंटू एल के जगह पर लिखेंगे डी सेक थीटा माइनस डी का स्क्वायर प्लस एम जी इंटू एच के जगह पर लिखेंगे डी tan थीटा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। अब यहां से देखिए बउआ 2 से 2 काट करके यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ से देखिए अब भी बराबर हमारा नहीं आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा देख लीजिए के डी स्क्वायर इंटू सेक थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, के डी स्क्वायर इंटू सेक थीटा माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस हाँ डिवाइडेड में डिवीजन में m रहेगा, अब प्लस क्या कर देंगे यहाँ प्लस नहीं बेटा यहाँ रहेगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा m खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 2g और d और tan थीटा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम यहाँ लगाइए यहाँ पर वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगाइए तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आने में ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना हुआ तो mgh पॉजिटिव वर्क हुआ है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें कहता है फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर, है ना। इस ब्लॉक का मास m है, इसका मास 2m है और स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k है। तो ए पार्ट में इसका कहता है फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग, मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग, कहने का मतलब सर्टेन डिस्टेंस तक के नीचे आएगा, उसके बाद स्प्रिंग इलोंगेशन होगा, टेंशन डेवलप करेगा, टेंशन और ये mg इसका 2mg जो फोर्स होगा दोनों जब बैलेंस हो जाएगा तो इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। या फिर एनर्जी मेथड से अगर आप सोचें तो इसमें क्या होगा, फाइनल तो इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो ही होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा, तो डिक्रीज इन इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, या फिर दूसरे तरीके से ऐसे समझिए कि वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर हम ये पूरा एक सिस्टम ले लें, क्या ले लें, सिस्टम ले लें, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, तो टेंशन तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, जितना वर्क ये टेंशन इसके ऊपर करेगा उतना ही वर्क इसके ऊपर करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव करेगा इसके ऊपर नेगेटिव करेगा, तो नेट वर्क डन टेंशन के द्वारा तो जीरो हो जाएगा, इसलिए उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। एक्सटर्नल एजेंट इसके लिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, इसके लिए इधर वर्क करेगा। तो जो भी मेथड आप अप्लाई कीजिए
चलिए हम वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। वर्क डन बाय दिस स्प्रिंग, सॉरी, वर्क डन बाय स्प्रिंग WS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि इधर फोर्स लगाएगा तो माइनस हाफ के XM स्क्वायर, XM जहाँ क्या है मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, इसके ऊपर तो 0 हो जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा 2mg, है ना। अब बाय वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो इसका 0 होगा, सॉरी 2mg XM से नीचे जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब WS प्लस WG इज इक्वल टू 0, यानी हम कह सकते हैं कि 2mg XM इज इक्वल टू हाफ के XM स्क्वायर। एक से तो एक खत्म हो गया, तो हो जाएगा XM बराबर क्या हो जाएगा 4mg बटा के, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा पार्ट ए का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे क्या कहता है, व्हाट इज बीइंग सेड इन नेक्स्ट पार्ट, in the next part it says that the speed of block A when the extension in the spring is, जब स्प्रिंग का एक्सटेंशन XM बटा 2, बी पार्ट में कहता है बेटा कि जब x बराबर क्या हो XM बाई 2, ठीक है, तो उस टाइम पे स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स निकालना है। बात समझ में आ रही है। जब इसमें इलोंगेशन कितना हो XM बाई 2, चलिए इसको निकालते हैं भाई, क्या दिक्कत है। देखिए जिस वक्त इसमें इलोंगेशन इतना होगा उस वक्त क्या होगा, ये भी मोशन में, ये भी डाउनवर्ड मोशन में, स्प्रिंग क्या हो रहा होगा, इलोंगेट हो रहा होगा। लेकिन इतना इलोंगेशन के दरमियान इसके द्वारा वर्क डन स्प्रिंग के द्वारा इस ब्लॉक के ऊपर में कितना कर दिया गया होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग इस दिस केस में क्या होगा माइनस हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर में 2mg इंटू एक्स हो जाएगा। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या, इनिशियली तो रेस्ट में है, फाइनली तो डेल्टा के क्या हो जाएगा, देख लीजिए हाफ उसका, इसका काइनेटिक एनर्जी और फिर इसका भी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी यही होगा हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर, 2 से 2 खत्म, एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाई 2, तो 1 प्लस आधा 3 बटा 2 एम वी स्क्वायर हो जाएगा। अब बाई वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या बताए थे, सिग्मा W इज इक्वल टू डेल्टा के ई, है ना। चल तो हमारा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 2mg x हो ना, सम बराबर क्या हो जाएगा बउआ 3 बटा 2m v स्क्वायर, है ना, होगा 1mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर। चलो ठीक है, अब x का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, x का क्या कर देते हैं बेटा जी, वैल्यू पुट कर देता हूँ। चलिए x का वैल्यू जब हम लोग पुट कर देंगे तब माइनस हाफ के इंटू एक्स के जगह पर XM बाई 2, तो हो जाएगा XM स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, XM हाफ के XM स्क्वायर बराबर क्या है 2mg, अच्छा वो तो बाद में देख लेंगे। इधर क्या हो जाएगा बेटा 2mg इंटू एक्स के जगह पर XM बटा 2 बराबर 3 बटा 2 mv स्क्वायर, बस अब एक स्टेप और है उसके बाद कहानी खत्म। तो हाफ के XM स्क्वायर, यहाँ से देखिए हाफ के XM स्क्वायर बराबर
2mgxm, हाफ के xm स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कहाँ लिख दें इसको बेटा जी, यहाँ से आप थोड़ा सा समझ जाइएगा, यहाँ पर मैं लिख के आ गया हूँ, ठीक है ना। तो -1/4 कर दीजिए पहली है, 1/4 और माइनस हाफ के एक्सएम स्क्वायर, हाफ के एक्सएम स्क्वायर, तो इसको क्या लिख देंगे 2mg एक्सएम, प्लस 2 से 2 खत्म तो mg एक्सएम, है ना। mg एक्सएम बराबर क्या 3/2 mg स्क्वायर। अब देखिए ये 2 से 2 खत्म, है ना, एक में से ही आधा जाएगा तो हाफ mg एक्सएम बचेगा, यानी हाफ mg एक्सएम अब बराबर क्या हो जाएगा बेटा, अब सॉरी हाँ, हाफ mg एक्सएम बराबर 3/2 m v स्क्वायर, 2 से 2 खत्म हो गया, m से m खत्म हो गया, तो v बराबर हमारा क्या आ गया, जी एक्सएम बाई 3 का स्क्वायर रूट, और एक्सएम का वैल्यू कितना है 4mg/k, तो इसको लिख देंगे इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे इसको लिख देंगे एक्सएम की जगह पर 4mg/k लिखेंगे तो हो जाएगा g इंटू 4mg बाई के डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा बेटा 4mg स्क्वायर, 4mg स्क्वायर बटा 3k का स्क्वायर रूट, यही हो गया हमारा क्या हो गया, हमारा स्पीड हो गया। अब इसी में हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट सी में क्या कहता है, नेट एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी व्हेन एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज x बराबर xm/4 इन द स्प्रिंग। हाँ, एक्सटेंशन क्या है, जब xm/4 है तो एक्सीलरेशन निकालिए किसका, ब्लॉक का। ये भी बड़ा सिंपल है, सिंपल ढंग से ये निकल जाएगा बेटा, एनर्जी ये वाला जो इक्वेशंस लिखे है ना, तो समझ में आ ही गया होगा। अब सी पार्ट में कहता है एक्सएम का वैल्यू क्या आया हो, जरा सा खाली याद रखिएगा, एक्सएम बराबर कितना है बेटा, एक्सएम बराबर क्या लाए थे 4mg/k, ये बस याद रखना है, क्योंकि इसी पर तीनों पार्ट, इसका तीसरा पार्ट है। अब ए पार्ट तो हो गया, बी पार्ट भी हो गया, अब सी पार्ट में क्या कह रहा है जरा सा देख लीजिए। चलो देख लो इसमें क्या करते हैं बेटा। हाँ, थर्ड पार्ट में कहता है कि नेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी व्हेन एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, जब एक्सटेंशन स्प्रिंग में क्या है xm/4 है, तो ब्लॉक बी का नेट एक्सेलरेशन ए क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइम पर हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा भैया, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, हाफ के, या फिर ऐसे एनर्जी मेथड से यही कहानी लगा दें, वर्क डन बाई दिस माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस m2mg इंटू एक्स। अगर इसमें एक्सटेंशन x हुआ है ना, तो ये डाउनवर्ड कितना गया होगा, x ही गया होगा, तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स 2mgx, टेंशन के द्वारा तो जितना इसके ऊपर उतना इसके ऊपर, नेट वर्क डन उसके द्वारा 0 हो जाएगा, तो हमारा इसके द्वारा वर्क डन और ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन इतना हो गया, बराबर क्या होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हो जाएगा क्या हाफ
एम प्लस 2m इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस अंडर, तो 2 1 3m, 3m वी स्क्वायर बटा 2 बराबर 3m वी स्क्वायर बटा 2। यही तो है हमारा, है ना। अब क्या करते हैं, हमको पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन बताइए जब x बराबर क्या हो गया हो, ये हो गया हो। दोनों तरफ बेटा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम, तो हो जाएगा माइनस हाफ के 2x इंटू वी ना प्लस 2mg इंटू वी बराबर 3m बटा 2 इंटू 2v इंटू ए। 2 से 2 खत्म, भी खत्म, यहाँ भी 2 से 2 खत्म, ये हमारा आ गया माइनस के एक्स प्लस 2mg बराबर 2 से 2 खत्म, तो इधर हो जाएगा 3m ए। यहाँ से हमारा आ गया बेटा a इज इक्वल टू माइनस के एक्स बटा एम, और सॉरी 3m और प्लस 2 बटा 3 इंटू सी। एक्स का वैल्यू सिर्फ यहाँ पर में हमको पुट कर देना है। एक्स बराबर कितना है, xm बाई 4 है, यहाँ पर में हो जाएगा माइनस के xm बाई 4, xm यानी कि अच्छा k बटा 3m लिख डालो ना पहले, xm बाई 4 तो 4 भी कर दो, 1 बटा 4 xm बाई 4, xm सिर्फ लिख डालो अब, तो 4mg बटा के, है ना, 4mg बटा के, तो 4 से 4 खत्म, k से k खत्म, m से m खत्म, प्लस 2 बटा 3g। देखो कितना आ रहा है बुआ, 2g बाई 3 में से 1g बाई 3 जाएगा, तो 1g बाई 3 यानी कि यही हमारा उस टाइम पे एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा बेटा, g बाई 3, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो बेटा, अब ये सब सवाल में हम आपको फटाफट समझाएंगे, आप बनाना इसको खुद, ठीक है ना। देखो इसमें कहता है देयर इज ए ब्लॉक, फ्रिक्शन इज एवरीवेयर, जहां भी जाइए वहां फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है 0.2, ठीक है। ये 2 kg का एक ब्लॉक है, 10 मीटर पर सेकंड पॉइंट ए पर, इस पोजीशन पर इसको 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, इस डायरेक्शन, ठीक है। ये यहाँ से चलेगा, चलते 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 ये ऊपर चढ़ेगा, सर्टेन कंप्रेशन, स्प्रिंग को कंप्रेस करने के बाद रेस्ट में आ जाएगा। तो पूछता है कि मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग क्या है। अब ये कैसे निकलेगा, उसका 2 तरीका हो सकता है। यहाँ फ्रिक्शन है, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन तो यहाँ लगेगा नहीं, मैकेनिकल एनर्जी का वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम यहाँ पर, या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग जाएगा, है ना। हम क्या करेंगे, इनिशियल इसका टोटल एनर्जी कितना है बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ इसको क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है। फाइनली ये यहाँ से यहाँ आएगा तब सर्टेन फ्रिक्शनल फोर्स इधर वर्क करेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा, ग्रेविटेशन इसके अगेंस्ट वर्क करेगा, फिर इसको कंप्रेस करेगा, तो ये स्प्रिंग इसके अगेंस्ट वर्क करेगा। तो टोटल इनिशियल इसका काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फ्रॉम बी टू सी, और उसके बाद वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी फ्रॉम बी टू सी, है ना। उसके बाद फिर सी से आगे वर्क डन बाई अ स्प्रिंग फ्रॉम सी टू, मान लेते हैं कि डी पोजीशन पर आकर के ये क्या है, ब्लॉक रुक गया है, मान लेते हैं कि ये लेंथ कितना है भैया, x, कितना है ये लेंथ x है। तो सी से डी तक जाने में ग्रेविटी के द्वारा वर्क हुआ होगा, वो भी अगेंस्ट ही नेगेटिव वर्क होगा, ये स्प्रिंग के द्वारा वर्क होगा, वो भी नेगेटिव वर्क होगा, और फ्रिक्शन के द्वारा वर्क होगा, वो भी क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो हम वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगाएं या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, ठीक है। हम वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है। ब्लॉक को हम अपना सिस्टम ले रहे हैं, जो भी फोर्स इसके ऊपर में अब लग रहा है सब एक्सटर्नल हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स एक्सटर्नल, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सब का सब क्या है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में वर्क डन कौन कौन सा होगा,
ग्रेविटेशन के द्वारा तो वर्क डन 0 हो जाएगा बेटा, और नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा भी। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाने में कौन वर्क किया है, फ्रिक्शन। सीधा हम लोग लेंगे माइनस एफ के आई इंटू ए बी। फ्रिक्शन इधर लगेगा, जा रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर होता है इतना, ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी आई इंटू 2। कितना वर्क हो जाएगा बउआ, माइनस 0.2 इंटू एम कितना है 2 kg इंटू 10 म्यू एम 2 kg जी 10 इंटू 2। ठीक है, कितना हो गया बेटा 10, ये 2 2 दूनी 4 दूना 8 माइनस 8 जूल। ठीक है 8 जूल। ए से बी तक जाने में जो वर्क हुआ, टोटल वर्क ये हो गया ए से बी तक जाने में। ठीक है, अब यहां से यहां सी के लिए निकाले पहले, नहीं हम लोग क्या करेंगे कि बी से लेके डी तक में ग्रेविटी के द्वारा क्या वर्क हुआ, फ्रिक्शन के द्वारा क्या वर्क हुआ, ये सब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो डब्ल्यू बी टू सी टोटल कितना हो गया इस ब्लॉक के ऊपर, वो निकाल लेते हैं। बी से सॉरी बी टू डी, नोट बी टू सी बट बी टू डी तक पहुंचने में, डी में क्या है स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। ठीक है, तो बी से डी तक जाने में सबसे पहले वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशन, वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग, ये 3 वर्क हुआ है। तो देखो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हुआ बेटा, वो तो पाथ इंडिपेंडेंट, यहां से यहां जाओ फिर यहां से यहां पहुंच जाओ, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स, ये थीटा दिया हुआ है, प्रोबेबली थीटा दिया हुआ है, हाँ थीटा 30 डिग्री बेटा, थीटा दिया हुआ है। ठीक है, थीटा कितना है बेटा 30 डिग्री है। चलो ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना हो जाएगा बेटा, एम मास इंटू जी इंटू ये हाइट 2 प्लस एक्स इंटू साइन थीटा। ये क्या वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे जा रहा है ऊपर, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा बेटा, है ना। फिर माइनस वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे म्यू एम जी कॉस थीटा, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ध्यान दीजिए, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, ये फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा एक्स प्लस 2, ये भी नेगेटिव, प्लस ये जो फोर्स लगाएगा स्प्रिंग फोर्स, इसके द्वारा भी वर्क डन नेगेटिव ही होगा, था माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। के का वैल्यू दिया हुआ है क्या, के का वैल्यू 1 सेकेंड, अरे के का वैल्यू तो हाँ 10 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ बेटा, ये 10 न्यूटन पर मीटर है के का वैल्यू, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका। ठीक है, चलो ठीक है, अब क्या, अब यही x तो हमको निकालना है सिंपली बेटा, हम लोग क्या करेंगे वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ए से बी तक जाने में वर्क डन और बी से डी तक जाने में जो भी वर्क डन हुआ है बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतना। हमारा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है बेटा, हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा 100 जूल है ना। अब इन सबको थोड़ा सा सिर्फ एक्स के टर्म में ले आते हैं, माइनस एम कितना 2 इंटू 10 इंटू 2 प्लस एक्स इंटू साइन 30 यानी कि हाफ इंटू 1/2 माइनस 0.2 इंटू 2 इंटू 10 है ना, इंटू 10 इंटू कॉस 30 है तो √3/2 इंटू एक्स प्लस 2 है ना, माइनस 10/2 5x स्क्वायर, इस टाइप से हमारा आ जाएगा। तो ये 2 से 2 गया है ना, तो ये हमारा आ गया -10 इंटू 2 प्लस एक्स और माइनस ये 10 2 दूना, चलो 1 2 से तो 1 2 को ख़त्म ही कर दो, तो 0.222 2 और √3 -2
स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स प्लस 2 और माइनस 5x स्क्वायर, ये हमारा डब्ल्यू बी डी ड्रॉप। अब क्या करेंगे हम, बाई वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी डी बराबर डेल्टा के ई, है ना। डब्ल्यू ए बी कितना है, -8 जूल, यहाँ से यहाँ तक जाने में वर्क, और डब्ल्यू बी डी कितना है, तो देख लो, -10 इंटू 2 प्लस एक्स -2√3 इंटू एक्स प्लस 2 -5x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, फाइनल 0, इनिशियल -100। बेटा ये x में एक क्वाड्रेटिक आ गया है, ये क्या आ गया बेटा, x में एक क्वाड्रेटिक आ गया, इस क्वाड्रेटिक को आप सोल्व कीजिए, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक को आप बेटा सोल्व करो और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक को आप सोल्व कर लो। तो वैसे हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, आप लोग खुद सोल्व करना है इसको, -8 है ना, -8 प्लस 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, -28 प्लस 4√3 इतना, प्लस 100 इधर ले आओ इसको, है ना, -5 1, और ये -10x -2√3x -10 प्लस 2√3 इंटू एक्स -5x स्क्वायर बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक हो गया, ये टोटल कांस्टेंट टर्म है, x का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लो बेटा, थोड़ा सा आपको क्वाड्रेटिक वाला x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर -4 इसी निकाल लो यहाँ से, ठीक है। अगर कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पर मैं ऐसे हमको नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको ओरिजिन से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस किया गया है, पहले इस फोर्स के द्वारा, कांस्टेंट फोर्स है 2I प्लस 6J न्यूटन, फिर इस फोर्स के द्वारा यहाँ से यहाँ ले जाया गया, ठीक है। तो दोनों केस में हमको पूछता है कि वर्क डन निकालिए, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो केस फर्स्ट पहले लेते हैं बेटा ए, है ना, वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डेल्टा आर, डेल्टा आर यहाँ पर में क्या हुआ है बेटा, दिस माइनस दिस, यानी कि 2I प्लस 4J, है ना, एफ यहाँ क्या है 2I प्लस 6J, और डॉट प्रोडक्ट 2I बराबर क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 6 4 28 जूल वर्क डन हुआ, किस केस में, जब कांस्टेंट फोर्स से हम ले गए। लेकिन सेकंड केस में हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड केस में हमारा क्या हो जाएगा वो देख लीजिए, वर्क डन यहाँ पर में क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, इनिशियल पोजीशन कितना 0 0 से लेकर के और 2 4 तक, क्या हो जाएगा होगा, हाँ क्या हो जाएगा, एफ के जगह पर हम लोग पुट करेंगे 2xi प्लस 3 स्क्वायर जे डॉट डी आर, यानी कि dx i के डायरेक्शन में प्लस डी बाई जे के डायरेक्शन में, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 0 से लेकर के और 2 4 है ना, चलो ठीक है 2 4 तक, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा 2xi और dx डॉट प्रोडक्ट और 2x dx, ठीक है, प्लस 2x dx प्लस 3 स्क्वायर डी बाई, और कहां से कहां तक 0 0 से लेकर के 2 4 तक, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 2 खत्म, तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई क्यू, तो ये बाई क्यू
कहाँ से कहाँ तक, 0 0 से लेकर के 2 4 तक। तो x का वैल्यू यहाँ आप क्या पुट करेंगे बेटा, फाइनल वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, यानी 2 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा 4 का क्यूब माइनस, ये तो 0 0 ही हो जाएगा, 0 तो हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64 अब प्लस 2 दूना 4, 64 4 68 जूल। इस केस में आपको वर्क करना पड़ेगा और यहाँ कितना जूल 28 जूल करना पड़ेगा बेटा जी, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, वेरिएबल फोर्स था, एक इस केस में वेरिएबल फोर्स था, इस केस में कांस्टेंट फोर्स था, तो सिंपल डेफिनेशन से अप्लाई किया, एफ डॉट आर निकल गया, ठीक है। कोई बड़का इसमें 30 मार्क खान वाला कोनो बात नहीं। देखिए बेटा ये भी उसी टाइप का सवाल है, अभी अभी जस्ट जो हम सोल्व किए, कहता है इसमें कि एक फोर्स लग रहा है एफ 2 बाई आई कैप प्लस 3x स्क्वायर जे कैप, ये डिस्प्लेस किया इस ऑब्जेक्ट को ओरिजिन से 1 1 तक, मीटर में है सब, 1 1 मीटर तक, ठीक है। तो कहता है अगर ये पाथ जो फॉलो किया ये फोर्स, अगर y इज इक्वल टू एक्स ये पाथ फॉलो किया तब वर्क डन कितना हुआ, अगर इस पाथ को फॉलो किया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तब वर्क डन कितना हुआ। दोनों ही केसेस में कहता है कि वर्क डन निकालिए along both paths, ठीक है। देखिए वर्क डन का तो सिंपल, वर्क डन बराबर क्या हो गया, पाथ ए अगर फॉलो करता है तो भी वर्क डन क्या होगा एफ डॉट डी आर, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के द्वारा वर्क डन, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, एफ डॉट डी आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी 2 बाई आई कैप प्लस 3x स्क्वायर जे कैप और डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, स्मॉल वर्क डन, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक बेटा 0 0 से 1 1 तक, चलो ठीक है। आई आई 1 हो गया 2 बाई डी एक्स, देखो यहाँ पर तो गड़बड़ हो रहा है, 0 0 से 1 1 तक जाना तो है, लेकिन यहाँ देखिए हाई का आ रहा है, ठीक है कोई बात, 3x स्क्वायर डी वाई आए हैं, ठीक है ये आ गया। अब ये यहाँ इंटीग्रेट करना है y के रेस्पेक्ट में, वेरिएबल है x, लेकिन पाथ कौन सा है ये देखिए y इज इक्वल टू एक्स, तो क्या करें इसमें y बराबर क्या पुट कर दें बेटा x पुट कर दें, यहाँ से इससे हम लोग क्या ला सकते हैं y बराबर तो x है ही है, और dy बराबर भी यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा dx आ जाएगा, तो इसमें पुट कर दो आप 0 0 से 1 1, y के जगह पर अगर x पुट करेंगे हम तो 2x dx है ना, एक्स स्क्वायर के जगह पर वाई स्क्वायर भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, हाँ एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या कर देंगे यहाँ 3 वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, अब क्या हो गया 0 0 से 1, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, कहाँ से कहाँ तक 0 0 से लेकर के 1 1 तक, ठीक है। तो 1 1 से पुट करिए ना, हो गया काम, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब यानी कि 2 जूल हमारा वर्क डन आ गया। किस केस में, जब पाथ कौन सा फॉलो करेंगे y इज इक्वल टू एक्स, जब फॉलो करेंगे तो 2 जूल। अब अगर y बराबर एक्स स्क्वायर फॉलो करेंगे तब इसी इक्वेशन से, यही जो यहाँ लाए ना इसी इक्वेशन से देखिए, यहीं से हम वर्क डन क्या निकाल देंगे, पाथ चेंज कर दिए, तो y की जगह पर अब यहाँ क्या पुट करेंगे बेटा एक्स स्क्वायर, तो हमारा जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 0 से 1 1, y की जगह पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर dx, है ना, प्लस यहां पर मैं एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या पुट कर देंगे बाई, तो ये हो जाएगा हमारा 3 बाई डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा 2x क्यूब बाई 3, 2x क्यूब बाई 3 प्लस 3 बाई स्क्वायर बटा 2 और 0 0 से 1 1 तक, तो देखो क्या हो जाएगा एक्स और वाई की जगह पर तो 1 ही हो जाएगा, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 2 बाई 3 प्लस 3 बाई 2, यानी कि 2 दूना 4 9 4 13 बटा 6 जूल, 2 दूना 4 3 3 9 3 दूना 6 13 बटा 6 जूल, ये हमारा आंसर इस केस में, ये हमारा आंसर। इस तरह का अगर उलट पुलट दे दे
कि वही बताइए वैसे हो गया, वही हो गया, बम हो गया, गोली हो गया। तो कंफ्यूज नहीं करना है, क्या करना है, हमको जो पाथ दिया उसमें देखिए कि यहाँ देखिए, यहाँ इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ वेरिएबल बाई है, नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। यहाँ इंटीग्रेट करना है बाई के रेस्पेक्ट में, वेरिएबल यहाँ एक्स है, तो पाथ है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग टनाटन सवाल बना सकते हैं वर्क पावर एनर्जी का। हम लास्ट सोचे थे कि 2 4 5 कंसेप्चुअल और टिपिकल टाइप का सवाल हम ले लें, और बाकी अगर आपको कोई सवाल और फंसता है, फंसने का मतलब अटक जाते हैं सवाल बनाने के बाद, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर यहाँ फंस गए हैं, एक क्लास ले लीजिए, और तो हम एक और क्लास ले लेंगे। और नहीं तो हम लोग क्या शुरू करेंगे, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कॉलिजन, ये सब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा। तो ऑल द बेस्ट, टनाटन सवाल बनाते रहिए, कुछ टेंशन वाला बात नहीं है, आराम से एकदम बनाइए, हम आपके साथ हैं। हाँ, कुछ गैप हो गया इधर, 2 3 4 दिन से वीडियो नहीं डाले थे, कुछ हेल्थ की वजह से। आगे से ऐसा नहीं होगा, टनाटन हम वीडियो डालते रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। नेक्स्ट अभी मैथ का भी डालेंगे, टेंशन लेना नहीं है। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बहाना बहन सवाल बनाते